बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, हे प्रियम प्राण धन प्राण वल्लभ, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी बहुत ध्यान से इस सेवा को देखिएगा, कितना दिल दे के सुंदर साथ डे बाय डे कितनी प्यारी होती जा रही है। ये देखिए नलिया से सूरत तक की रिवीजन, ये देखिए कैसे आ रहे हैं। और ये भी बनाया है यहाँ पे, शिप से आ रहे हैं, बंदरगाह से होते हुए आ रहे हैं, और इधर पूरा वर्ल्ड मैप भी बना हुआ है। बहुत 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 सुंदर सेवा, दिल दे के जो सेवा की जाती है ना, सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल गीता दीदी ने थंबनेल बनाने वाले सुंदर साथ जी के लिए बहुत सुंदर कमेंट दिया, आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज रिवीजन भाग 2 करेंगे, नलिया से सूरत तक। कल से फिर श्री बीतक साहब वापस से कंटिन्यू होंगी। पहले चलते हैं, हमारी प्यारी गंगा बेन की अति मधुर वाणी गायन का आनंद लेते हैं। प्रणाम जी गंगा बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सर्व सुंदर साथ में, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, दाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे, ओ मेरे मीठे, ओ मीठे, ओ मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुला दरवाजा दाम, सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए, ओ मेरे मीठे, ओ मेरे मीठे। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। पुरमान में फरमाया, पुरमान में फरमाया, आया सो आखिर, सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए। श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उलास, श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उलास। मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की जो विलास, सखी रे दाम जइए, सखी रे दाम जइए, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे, ओ मेरे मीठे। मंगल गाइए दूल्हे के, आए समय श्यामा वर्षाम, मंगल गाइए दूल्हे के, आए समय श्यामा वर्षाम। नैनो बर बर निरखिए, नैनो बर बर निरखिए, विलसिए रस रंग काम, सखी रे
दाम जइए सखी रे दाम जइए ओ मेरे मीठे ओ मेरे मीठे दर्दी विरहा के बीगल जनो दूर थे आए विदेशी दर्दी विरहा के बीगल जनो दूर थे आए विदेशी घर उठ बैठे पाल में घर उठ बैठे पाल में रामत देखाई ऐसी सखी रे दाम जइए सखी रे दाम जइए मेरे मीठे 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 मेरे मीठे 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 मेरे मीठे 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 मेरे मीठे उठ के नाइए जमुना जी कीजे सकल सिंगार उठ के नाइए जमुना जी कीजे सकल सिंगार सात संबंधी मिल के सात सुंदर साथ मिल के खेलिए संग भर थार सखी रे दाम जइए सखी रे दाम जइए ओ मेरे मीठे ओ मेरे मीठे श्री महामति कहे मलपतिया आओ निज वतन श्री महामति कहे मलपतिया आओ निज वतन विलास करो विध विध के विलास करो विध विध के जागो अपने तन सखी रे दाम जइए सखी रे दाम जइए सखी रे दाम जइए सखी रे दाम जइए ओ मेरे मीठे ओ मेरे मीठे मेरे मीठे 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 मेरे मीठे 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 मेरे मीठे 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 मेरे मीठे ओ मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम प्रेम में मगन होइयो प्रेम में मगन होइयो खुला दरवाजा दाम सखी रे दाम जइए सखी रे दाम जइए सखी रे दाम जइए ओ मेरे मीठे ओ मेरे मीठे ओ मेरे मीठे बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सदगुरु महाराज की जय पन्ना धाम की जय प्रणाम जी सर्व सुंदर सदय प्रणाम जी मेरे मीठे साथ जी। आपने कितना मेरे मीठे 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 सबके अंदर वो मिठास घोल दी पिया जी की वाणी की। अति सुंदर अति मीठी हमारी गंगा बहन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मिठास की गंगा मिठास की जमुना आपके अंदर जो बहती हैं वो हम सबको मिले, और आशा है बहुत जल्दी उनका वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर आने ही वाला है। सुंदर साथ जी इंतजार कीजिए, बहुत मीठे 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 सुंदर साथ जी के वीडियोस आने वाले हैं। प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम। जी राज जी करें हमें ऐसे ही सुंदर साथ को सुनने को मिलता रहे, और ये सुंदर साथ गा रहे होते हैं और हमारे शेयरिंग वाले सुंदर साथ वाणी गायन का आनंद लेते लेते शेयरिंग करके उधर डन भी लिख कर आ जाते हैं। हमारी किरण दीदी इधर अपनी रिवीजन भी साथ साथ मीठा मीठा सुनते सुनते मीठी मीठी रिवीजन भी कर लेती हैं। मैं देख रही होती हूँ सुंदर साथ कितनी प्यारी एक्टिविटीज डबल डबल डोज ले रहे होते हैं, इधर से वाणी गायन उधर से रिवीजन उधर से सेवा का सुख। अति सुंदर। सुंदर साथ जी एक और सेवा आ चुकी है तो आज ही जरूर कर लीजिएगा। यदि अभी तक पुराना नहीं किया हो तो पुराना भी कर लीजिएगा। एक प्लेलिस्ट हम कोशिश करेंगे, एक ड्राइव का लिंक आपके साथ शेयर करें, पुराने सारे आपको उसमें मिल पाए क्विजेस जो अभी तक नहीं किए वो सारे आप इकट्ठे कर पाएंगे। और यदि भूल गए हो तो फिर से कर सकते हैं, क्योंकि बीतक साहब सहयोगिता की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी बहुत जल्दी। जी आइए चलते हैं अति सुंदर
किन्होंने ये सेवा की है आप बताइएगा सुंदर साथ जी। ये देखिए, हर बार की तरह बहुत प्यारी सेवा हमारी बहुत प्यारी सखी रूबी जी के द्वारा अति सुंदर प्रश्नों की उत्तर, प्रश्नोत्तरी की ये गूगल क्विज की सेवा, और ये हमारी मिरवा बिटिया ने बहुत सुंदर पेंटिंग भी बनाई है। तो जब भी आप इन पे कमेंट करेंगे तो मिरवा बिटिया को भी खूब खूब आशीर्वाद दीजिएगा और रूबी जी को भी खूब खूब प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। और साथ में हमारे कमलेश भाई जी का साथ में, सॉरी सॉरी नाम नहीं लेना है सुंदर साथ जी, पर उनका साथ में हाथ रहता ही है हर सेवा में। प्रणाम जी, मुझे पता है मुझे डांट पड़ेगी जी। तो इस सेवा का खूब आनंद लेंगे, आज ही करेंगे और जब तक पूरे करेक्ट नहीं हो जाते तब तक क्विज को करते रहेंगे सुंदर साथ जी। सबके चरणों में सेवा भावी सुंदर साथ कहा नहीं जा रहा। एवरी वीक सुरेश गोहिल जी का अगला श्री कृष्ण त्रिधा लीला का तैयार भी हो गया है, रूबी जी अगले पे लग भी गई हैं। तो सुंदर साथ ऑटोमेटिकली सेवा में लगे हुए, किसी को कुछ पूछना बताना नहीं पड़ता। और श्री कृष्ण त्रिधा लीला की फाइनल पीडीएफ इज कमिंग सून विद इन 1 वीक होपफुली, वो भी मैसेज दे दिया गया है। और एक और सेवा होकर आ चुकी है, कमलेश भाई जी की ओर से रेडी है, मेरी तरफ से देर हो रही है, बस उसको सजाना है थोड़ा सा। बीतक साहब के बुलेट पॉइंट्स सूरत के भी बनकर आ चुके हैं, कल आप सब सुंदर साथ जी के साथ शेयर किए जाएंगे। तो आइए चलते हैं नलिये से सूरत की ओर सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो मुझे सुंदर साथ बहुत सोच के ध्यान से बताएंगे। कल हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे छोड़ा था, कांताबेन का हाथ प्रश्न से पहले आ चुका है, वेरी गुड, अति सुंदर जी। अभी प्रश्न ये है कि बिहारी जी, यहाँ इस पॉइंट पे छोड़ा था उसको मैं दोहरा रही हूँ। बिहारी जी किधर की ओर निकले नलिया से और प्राणनाथ जी कहाँ की ओर गए और फाइनली दोनों कहाँ पहुंचे? पहले बिहारी जी के बारे में बताएंगे। बिहारी जी नलिया से चले, उनकी बड़ी छोटी सी यात्रा है ना, इधर से निकले इधर गए और पहुंच गए अपने गंतव्य स्थान पर। तो कहाँ से कहाँ गए? साथ साथ में कांताबेन ने हैंड रेज किया हुआ है क्योंकि वो हमें दर्शन करवा रही हैं। आइए साथ में दर्शन भी कर लेते हैं सुंदर साथ जी। अति सुंदर, धनी जी के दर्शनों से शुरू हो तो और क्या चाहिए। ये महामंगलपुरी धाम है या कहाँ पे हैं आप? जी मैं 1 मिनट आपको अनम्यूट कर रही हूँ कांताबेन। प्रणाम जी। सूरत सूरत मंगलपुरी। सूरत जी, महामंगलपुरी धाम सूरत के दर्शनों से आइए शुरू करते हैं। हमारी प्रश्नोत्तरी सूरत में ही जाना है, फाइनल गंतव्य सूरत ही है। तो राजी कहते हैं पहले सूरत के दर्शन कर लीजिए मंगलपुरी धाम के, उसके बाद सूरत चलते हैं सुंदर साथ जी। धनी कितने मेहरबान है, पिया आप कितने मेहरबान है। हम वो सोचते भी नहीं जो आप दे देते हैं, हम उतनी इच्छा भी नहीं करते जितनी आप दे देते हैं। हम सब की ओर से महामंगलपुरी धाम में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी उत्तर की ओर चलते हैं। हमारी वर्षा जी ने हैंड रेस किया हुआ है जी। बिहारी जी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? नलिये से हो, नलिये से शुरू हुए तो प्रणाम जी दीदी। दीदी बिहारी जी नलिये से खंबालिया होते हुए जामनगर चले जाते हैं। जी अति सुंदर। बिहारी जी नलिये से, ध्यान दीजिएगा, खंभालिया होते हुए जामनगर क्यों गए? डायरेक्ट जामनगर जा सकते थे। खंभालिया में ऐसा कौन सा विशेष जागनी का कार्य था जो बिहारी जी को करते हुए जाना था? सुंदर साथ जी बताएंगे। बिहारी जी को ऐसा कौन सा विशेष काम खंभालिया में पड़ गया था कि खंभालिया में स्टॉपेज लेना पड़ा उनको, डायरेक्ट नहीं चले गए वो जी। प्रतिभा जी प्रणाम जी। जी क्विकली प्रणाम जी क्विक। सुंदर जी। बिहारी जी खमालिया होते हुए इसलिए गए थे क्योंकि वहां का राजा उनसे श्री जी से बैर रखता था और उनकी शिकायत करने के लिए वहां से होते हुए गए थे कि वहां अभी वो श्री जी आने वाले हैं और तुम उनको पकड़ लेना। जी अति सुंदर अति सुंदर जी। अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि बिहारी जी का पकड़वाने का क्या उद्देश्य था, कि इनको कहाँ तक सजा हो जाए, कहाँ तक चाहते थे, कितना एक्सटेंट था उसका, कहाँ तक सजा हो जानी चाहिए, कितनी चाहते थे सुंदर साथ जी?
इनको मार पड़े या फिर इनको कारागार में डाल दिया जाए? कौन सा एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक वो चाहते थे कि इनको सजा हो? जी श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। हाँ, प्रेम प्रणाम जी। वो उनको ना रास्ते का, अपने स्वतंत्र रास्ते का रोड़ा समझते थे। वो चाहते थे कि ये रहे ही ना, उनका जो है वो जीवन लीला ही समाप्त करना चाहते। जी बहुत सुंदर। तो वो चाहते थे इनकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी जाए अक्षरातीत के लिए। ऐसा क्योंकि हो सकता है, पर ये बोलते हुए, ये पढ़ते हुए, सुनते हुए भी बिहारी जी के लिए कोई कटुभाव नहीं, क्योंकि मेरे धनी के हुक्म के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं और सारे सुंदर साथ उनके हुक्म के अनुसार चल रहे हैं। जब जब पिया ने विवेक बुद्धि, जागृत बुद्धि सोची है, पर बिहारी जी को माफ है, हम सुंदर साथ को करना माफ नहीं है, क्योंकि ब्रह्मवाणी उतर चुकी है, उनके प्रकाश का पसारा हो चुका है। अब ये बताइए, श्री प्राणनाथ जी नलिये से चले तो कहाँ कहाँ होते हुए, बीच में एक घटना आएगी, वहां रुकना है क्योंकि जी प्राणनाथ जी नलिये से होते हुए किस प्रकार सूरत पहुंचे, कहाँ कहाँ, कौन कौन सा सेट याद है सुंदर साथ जी को? 2 प्लेसेस देन 3 प्लेसेस, 2 का सेट फिर 3 का सेट, जैसे हमने पहले याद किया था। 3 का और 4 का कौन कौन से? नबी, पोरबंदर, पाटन, जब तेज कुंवरी जी को ढूंढने निकले थे। और फिर कौन सा था? कच्छ, मंडई, कपाइये और भोजनगर। अब फिर से वो सेट दोहराएंगे हम। क्यों? क्यों फिर से तेज कुंवरी जी से मिलना है? देखो, तेज कुंवरी जी से जब भी मिलने को निकलते हैं, कुछ कुछ सेट ऑफ सिटीज याद करने पड़ते हैं। जी कमलेश भाई जी प्रणाम जी। के रन में से होते हुए धोरा जी आए थे। जी कहाँ से? कच्छ के रण में से होते हुए धोरा जी। जी बिल्कुल सही। ये हुआ एक सेट, कच्छ के रण में से होते हुए धोरा जी आए। फिर धोरा जी में क्या हुआ भाई? धोरा जी में तो वो किरंतन उतरा था ना दीदी, दोरीड़ा वाला। जी अति सुंदर, बहुत। धोरा धोरीडा, धोरा धोरीडा याद रख सकते हैं सुंदर साथ जी। और वहां सारे सुंदर साथ आके मिल चुके हैं आप श्री जी से, जो कि कहाँ से चले थे भाई? कहाँ से सुंदर साथ चले थे और धोरा जी में मिल गए हैं आके? नलिये से चले थे ना दीदी, खंबालिया से होके आए थे। वेरी गुड, अति सुंदर, परफेक्ट, अति सुंदर। सरप्राइज क्वेश्चंस, सब आंसर्स दे देते हैं सुंदर साथ। तो सुंदर साथ जी, सुंदर साथ की यात्रा भी सुन लीजिए, क्योंकि श्री जी की बिहारी जी की अभी सुंदर साथ और तेज कुंवरी जी की यात्रा क्या चल रही है? वो चले नलिये से खंभालिये होते हुए धोरा जी पहुंच गए हैं। जो हमारे श्री जी हैं वो कच्छ होते हुए धोरा जी पहुंचे हैं, और ये खंभालिये होते हुए धोरा जी पहुंच गए हैं। ठीक है, अब हम धोरा जी पहुंचे, कौन आया कि धोरीडा का किरंतन उतरा? कौन से 2 सुंदर साथ का नाम आया जो बैलगाड़ी लेकर आए और फिर वहां पे किरंतन उतरा? जी इसको पूरा कर दीजिए कमलेश भाई जी आप। हाँ जी, प्रेम जी और थावर जी आए थे दीदी। अति सुंदर। थावर जी का नाम कहीं और भी आया था, आपसे मैं पूछ सकती हूँ हाँ जी। सरप्राइज क्वेश्चन। जी हाँ जी, वो कच्छ में मिले थे ना जब गए थे अति सुंदर, जाते वक्त। क्योंकि परफेक्ट, जो 4 का सेट हमने याद किया था ना, कच्छ, मंडई, कपाइये और भोजनगर, कच्छ में थावर बाई का नाम आता है यहाँ। बहुत ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा नाम कहाँ कहाँ, हम वहां वहां पहुंच जाएंगे, बार बार पहुंच जाएंगे जी। तो थावर भाई और प्रेम जी भाई आकर ये लेकर आए हैं बैलगाड़ी, और तब किरंतन उतरा है धोरीडा मामू के तारी दूसरी। अब मिल चुके हैं, बिहारी जी अपने गंतव्य पे पहुंच चुके हैं जामनगर, और श्री जी, तेज कुंवरी बाई जी और सुंदर साथ जी मिलकर सूरत की ओर प्रस्थान कर रहे हैं वाया धोरा जी। अब धोरा जी से आगे 3 शहर, 2 शहर बीच में आते हैं और फिर सूरत आते हैं। वो 3 का सेट कौन सा है इंक्लूडिंग सूरत? सूरत को मिलाकर मिसेस कन्नू भाई सारे उत्तर बता रही हैं, मुझे सुनाई दे रहे हैं यहाँ से। अति सुंदर जी। हाँ जी सुषमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी धोरा जी से होते हुए घोगा गए, घोगा से सुहाली, फिर सूरत। अरे वाह बिल्कुल सही। अब इस कड़ी को पूरा करेंगे। ऐसे वाले प्रश्न आ सकते हैं सहयोगिता में, जब बीतक साहब सहयोगिता होगी तब। तो अभी हम श्री जी की यात्रा शुरू से बताएंगे, कहाँ से? नलिये से सूरत तक सारा बताएंगे। 5 शहर टोटल हो गए इंक्लूडिंग सूरत। जी कौन कौन से रहे?
पांचों छो कौन बताएंगे? अनिल भाई अनम्यूट कर दूं? कौन से सुंदर साथ बता रहे हैं? वेरी गुड। किरण दीदी आ रही हूं मैं आपके पास। प्रणाम जी। नलिया? नलिया से वो कच्छ, और फिर कच्छ से धौरा जी, और फिर उसके बाद धौरा जी से सुहाली, घोघा, फिर सुहाली, और फिर सूरत है। अरे वाह, बिल्कुल सही। अब कभी नहीं भूलेंगे हम सुंदर साथ जी। अति 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 सुंदर दीदी। तो नलिया, कच्छ का रण, धोरा जी जहां धोरीडा उतरा, धोरा धोरीडा, अब कभी नहीं भूलेगा, धोरा से धोरीडा मिल गया जब। तो धोरा जी के बाद घोघा, सुहाली और सूरत पहुंच गए फाइनली। अब सूरत पहुंचते ही हमने किया था कौन से सुंदर साथ वहां पर जाते ही जहां पे ठहरे थे, मोहनदास अमीन उनका नाम था, ठीक है। और वहां थोड़ी देर रहे, मानसिक संकीर्णता क्या रही कि वो सहन नहीं कर पा रहे थे कि वल्लभाचार्य मत वाले इतना कुछ कह रहे हैं। मानसिक संकीर्णता के कारण अब दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं जिनका नाम है शिवजी भाई। वो कहाँ रहते हैं? बहुत दूर रहते हैं, सूरत में काफी किलोमीटर्स दूर रहते हैं। कहाँ रहते हैं शिवजी जी? और उनके स्पेशल एरिया का नाम भी आया है, क्षेत्र का नाम भी पता हो, पर काफी किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। प्रवीण भाई जी? सैयदपुरा। सैयदपुर, बिल्कुल सही। तो क्या ये सैयदपुर में नहीं रहते थे मोहनदास जी? उससे नजदीकी था, उसके घर हाँ से जी, नजदीकी रहता था। बिल्कुल सही। कहीं ऐसा तो नहीं दीवार सांझी थी? बहुत हाँ सुंदर। वो क्योंकि जी जी हाँ क्योंकि वो उसका वो संकीर्णता की वजह से फिर वो नजदीक घर में वो शिवजी भाई के घर आ गए। जी, बहुत सुंदर। वो नेबर्स थे, वो पड़ोसी थे, शायद उनकी दीवार भी सांझी थी, बिल्कुल अगले ही घर में। वो इसका मतलब वो भी सैयदपुरा में ही रहते थे। वहां मेंशन नहीं किया, इधर मेंशन कर दिया क्योंकि 17 महीने यहीं पर रहना है, तो प्रॉपर मेंशन किया। अति सुंदर। अब सैयदपुरा में आ चुके हैं जी, बहुत सुंदर। अब मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी, इस दौरान शिवजी के साथ कोई और भी है? उनके घर में नहीं रहता वो, उनके घर में वर्णन नहीं आया उनके रहने का। तो उनके घर में नहीं रहते, पर उनके कोई रिश्तेदार हैं जिनकी जागनी हो गई है? हो सकता है पिता और बेटा हो सकता है भाई हो, कोई हो जी। वृंदा दीदी प्रणाम जी। हजूर हजूर प्रणाम। राम जी भाई। जी, अति सुंदर। शिवजी भाई, राम जी भाई, दोनों सगे भाई हैं। इनके साथ कौन सी घटना है वृंदा दीदी? अब नौतनपुरी जाने के लिए स्वामी जी ने बोला, 2 जन गए। एक जन थोड़ा गरीब, राम जी भाई गरीब था, इसीलिए श्याम जी तो गए। वहाँ उनको तो आदर सत्कार बिहारी जी ने पूरा किया नौतनपुरी में। लेकिन राम जी को तो वो प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया, भीतर प्रवेश करने के लिए भी बंदेज किया उसको, फिर पीछे आ गए। जी चिट्ठी पत्र उसको दिया था, उनने 5 रुपया 5 रख के प्रणाम किया था शिवजी भाई ने। जी, बहुत सुंदर वृंदा दीदी, अति सुंदर। तो शिवजी भाई के घर आए, उससे मिलती हुई घटना है। मतलब पूरा घटनाक्रम ऐसे बढ़ रहा है कि याद करने की जरूरत नहीं है कि शिवजी और राम जी की घटना कब हुई होगी। शिवजी के घर में आए, दोनों भाइयों की जागनी हुई, और अब तक ऐसा होता है, अभी तक भी सूरत में दोनों को दर्शन करने के लिए भेजते हैं। पहले धामधनी के दर्शन बिहारी जी के कराओ, इसका मतलब वहां पे जाना जरूरी है, एक रस्म है जो करनी है। दोनों जाते हैं। शिवजी भाई के साथ 5 का अंक आता है और राम जी भाई के साथ 3 का अंक आता है। मैं किस बारे में बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी? शिवजी भाई के साथ 5 कुछ बोला गया है, राम जी भाई के साथ 3 बोला गया है। किस बारे में बात हो रही है ये? वेरी गुड, अति सुंदर जी। अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शिव जी के साथ जो 5 का अंक है वो 5 मोहरे दी थी उन्होंने, तो इसीलिए जो बिहारी जी ने तुरंत बुलवा लिया और उनको कह दिया कि आप हमारे परम धाम में है। और राम जी के पश्चात 3 की आती है
क्योंकि 3 दिन तक वो भूखे रहे, बिल्कुल खाए पिए नहीं, उपवास किया, और इसीलिए वो उन्हें अंदर नहीं लिया, क्योंकि वो पैदल चल के आए थे, उनका हाल बेहाल था, फटे कपड़े थे, इसलिए उन्हें अंदर नहीं बुलाया। जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। 5 मोहरें और 3 उपवास। सुंदर साथ जी, शिव जी ने 5 मोहरें दी और राम जी के पास मोहरें नहीं है, उनको उपवास करना पड़ा और फिर भी उनको दर्शन नहीं करने दिए गए। हमारी यूट्यूब स्क्रीन पूरे कैमरा से भरी नहीं हुई, उसमें भी ब्लैक दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ सुंदर साथ भी इतने कंफर्टेबल नहीं है कि वो कैमरा ऑन करने की सेवा कर सकें? जो ये सुंदर साथ रोज करते हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। थैंक यू सुंदर साथ जी। कम से कम एक स्क्रीन भरी हुई दिखनी चाहिए। यूट्यूब में नेक्स्ट स्क्रॉल नहीं कर सकते हैं, इतनी सेवा हर सुंदर साथ कर सकते हैं जी। तो अभी नहीं बोलना था, ये नेक्स्ट प्रश्न था जी, तो यहीं से शुरू हो रहा है जो मैं बोलने वाली थी। अभी ये 5 मोहरें और 3 उपवास करने पड़े, वापस आ गए हैं दोनों। अब ऐसा क्या होता है कि एक चौपाई श्री बीतक साहब में आती है कि आज तक धारा भाई के साथ भी हो चुका है, आज तक बहुत और भी सुंदर साथ के साथ हो चुका है। अभी ऐसा प्रसंग आया जो अभी अभी हमने किया, कौन सी चौपाई या उसका मर्म? चौपाई याद करनी कोई जरूरी नहीं है। क्या कहती है इंद्रावती सखी इस बार कि अभी राम जी के साथ भी ऐसा ही हो गया, तो अब कैसी चौपाई उतरती है? क्या मर्म है उस चौपाई का? चौपाई नहीं याद कोई बात नहीं, उसका अर्थ क्या है जी? स्नेह दीदी। प्रणाम जी। चौपाई है ना, चौपाई लूला पांगला साथ है ना, इंद्रावती ना छोड़े हाथ, ये वाला कि कैसे कि हर सुंदर साथ का वो हाथ पकड़कर उनको धाम तक लेके जाएंगी, कैसे भी जैसे सुंदर सा। बिल्कुल सही स्नेह दीदी, अति सुंदर। मैंने भी लिख के रखी है सुंदर साथ जी। तब श्री जी साहिब जी ने कहा, जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती ना छोड़े तिनको, पहुंचावे पकड़ हाथ। अब ऐसा होता है, पहले ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हो चुकी हैं कि यहाँ मजबूर होके ये कहना पड़ता है कि मैं नहीं छोड़ सकती? धारा भाई बोला, उसके पहले भी कुछ हुआ था। 3-4 इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके हैं। कौन कौन से थे? क्विकली नाम बताने हैं बस उनके जी। हाँ जी किरण दीदी, प्रणाम जी। पहले तो फूलबाई जी को अपना तन त्याग करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने किसान उसको प्रसाद दे दिया था। और फिर धारावाही के साथ हुआ है। फिर रूपा बाई जी को भी धारा जी पसंद नहीं, बिहारी जी पसंद नहीं करते थे। तब भी उनके मन में आया था कि इनके हृदय में आध्यात्मिक संपदा नहीं है, ये किस टाइप के हैं। और अब शिव जी राम जी का ये प्रसंग है जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर दीदी, अति सुंदर जी। अभी सुंदर साथ जी, 2 भाइयों के बारे में हमने अभी अभी सुना। अब इस प्रसंग के बाद जब आप सीरियल ऑर्डर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भीम जी भाई, राम जी भाई, भीम जी भाई के घर में रुकते, भीम जी भाई नहीं, अभी यही तो पूछना था मैंने अगला प्रश्न। कहाँ शिव जी भाई के बारे में रुकते हैं और राम जी का आता है और उनको दर्शन करने भेजते हैं, वापिस आते हैं, फिर कहते हैं इंद्रावती ना छोड़े तिनको। ठीक है, अब 2 भाई और आ रहे हैं सुंदर साथ जी। पहले शिव जी राम जी आए, ये सूरत की विशेषता रही। 2 भाई और आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं? जो अभी अभी बोल दिया था मैंने जी। 2 भाइयों का और प्रसंग आ रहा है। रमेश भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो भीम जी भट्ट और श्याम जी भट्ट 2 भाई आए थे। अति सुंदर, भीम जी भाई और श्याम जी भाई। अब सुंदर साथ जी बताएंगे किस मत को मानने वाले हैं ये, किनको फॉलो करते हैं? भीम जी भाई, श्याम जी भाई, भीम जी भट्ट, श्याम जी भट्ट, भीम भाई, श्याम भाई, किनको फॉलो करते हैं? कुसुम दीदी को आराम नहीं है, उनको तो वाणी में बीतक में ही आराम है, उनके उत्तर देने में ही विश्राम है। हाँ जी कुसुम दीदी, प्रणाम जी कुसुम आंटी। प्रणाम जी। वो उसके थे वेदांत के जी, वल्लभाचार्य वेदांत के थे वो तो। वेदांत के, बिल्कुल सही, अति सुंदर। सुंदर साथ जी, चाहे
हॉस्पिटल की पोशाक पहनी हो, वहां पर भी परात्म का श्रृंगार सजा जा सकता है। ये हमें कुसुम आंटी ने आज समझाया, अति सुंदर। वेदांताचार्य थे, वेदांत को मानने वाले थे, और जब वो दोनों आते हैं तो पहले दोनों चर्चा सुनते हैं और दिल को बात भी लग रही है। ऐसा क्या भीम जी भाई के बारे में बहुत सुंदर आया था कि आते ही उनको बातें लगनी शुरू हो गई। वाई, हमने बीतक साहब की चर्चा में सुना था, आते ही उनको बातें क्यों लगनी शुरू हो जाती हैं? ऐसा क्या है? हमें क्यों नहीं लगती, उनको क्यों लग जाती हैं? क्या कारण था इसका? जी मंजुला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। भीम भाई की अंतर्दृष्टि खुल गई जी, ये अंतर्दृष्टि चर्चा सुन के खुल गई। से अति खुल गई। अति अति सुंदर। चर्चा सुनने से पहले ही ऐसा क्या करके आते हैं कि उनको लग जाती हैं बातें, हमें नहीं लगती, अभी तक सुन सुन के भी नहीं लगती। ऐसा क्या था? ये कहीं नहीं मिलेगा, ये लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा कहीं पे, ये हमने सुना था सुंदर साथ जी, और ये बताएंगे हमारे श्रीनिवास अंकल। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। पता नहीं शायद मैं गलत ना हूँ। वैसे श्याम जी भाई जो थे ना, श्याम जी भट्ट, उन्होंने एक बात उनको जरूर कहा था कि तुम जो है कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन ना करना, कि ये अब ये जो चर्चा दे रहे हैं ये और ऊपर तक जा रही है, मतलब जो हम जितना ज्ञान हमारे पास है और हमारे गुरु के पास है, इससे ऊपर और ऊपर तक का ज्ञान इनके पास है। तो एक तो श्याम जी भाई ने उनको जो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट किया था, लेकिन जो नजर फिर उनकी जो चर्चा सुनते सुनते फिर उनकी जो है नजर खुली भीम भाई की। तो जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। इसमें ये बताया गया था सुंदर साथ जी, क्योंकि जितना वो सुनकर आए थे ना, उतना वो उतार कर आए थे अपने अंदर। जितना सुना था उतना रहनी में उतरा हुआ था, इसलिए बहुत जल्दी उन्होंने पहचान कर ली। जो इसमें एक चौपाई आई थी, मैंने लिखी हुई है, जो खोज करे आत्म की, ताए दिल में ना होए विकार। क्योंकि उनको आगे की खोज है ना, पहले से ही दिल में कोई विकार नहीं, इसलिए वो बहुत जल्दी उतार पा रहे थे, बहुत जल्दी अपने अंदर उसको समेट पा रहे थे। सब आत्म देख ही यही करे करार। हाँ जी, तो भीम भाई का वो स्लोगन कौन सा था? फ्रॉम तो उनका है ही नहीं सुंदर साथ जी, 2 ही 2 है उनका। भीम भाई ऐसे सुंदर साथ रहे जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम से नहीं हुई, क्योंकि वो ऑलरेडी उतर के आए थे। जितना ज्ञान उनके पास था ऑलरेडी अपने अंदर समा के आए थे, तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन में ये पहला सुंदर साथ आया जिसमें फ्रॉम नहीं है, जिसमें ओनली 2 है। ऐसा प्यारा सुंदर साथ 12 मोमिनों में शामिल होना है कोई छोटी बात थोड़ी है। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। कौन सा स्लोगन इनका रहा, कौन सी चौपाई में? उन्होंने ये कहा कि ये शब्द तो आगे के हैं। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये चिंतामणि जी में भी आया था, देखो शब्द आगे चला, ये मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। और इनमें एक बड़ी प्यारी बात आई है, किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। इसमें भीम की खुली नजर। अरे वाह, तो ये चौपाई लिखी हुई, अगर आप कहें तो मैं पढ़ दूं। हाँ जी जरूर। ए विचार करते भीम की खुली नजर, ए तो अक्षर पार के नजरों आई फजर। अरे वाह, इनमें ही भीम की खुली नजर, इतनी कम चौपाइयों में भीम जी भाई के लिए 2 बार खुली नजर बोल दिया गया। एक और चौपाई मैंने भी नोट की थी, एक ये भी, भीम की नजर खुली जाए पहुंची लीला मोह। मुझे बड़ी प्यारी लगती है, सीधा लीलाओं में ही पहुंच गए, तारतम भी नहीं लिया अभी, सीधा लीलाओं में पहुंच गए। भीम की नजर खुली जाए पहुंची लीला मोह, तब आए कदमों लगा अपने कबीले सो। तो हम याद रखेंगे ये, भीम की नजर खुली जाए पहुंची, डायरेक्ट पहुंच गई, डायरेक्ट सिक्सर सुंदर साथ जी, वो भी स्टेडियम के बिल्कुल बाहर। तो जाए पहुंची लीला मोह, ये हम सुंदर साथ जरूर ये याद रखेंगे भीम जी भाई के बारे में। अब सुंदर साथ जी, अब एक ऐसा प्रसंग आता है, ये हुआ भीम जी भट्ट और श्याम जी के बारे में। श्याम जी ने उनको चेताया था, पहला श्याम जी ने चेताया था। ये कुछ आगे की बात कह रहे हैं भीम भाई, इन पे जरा ध्यान दे के सुनो। पर बाद में कभी कभी ऐसा होता है,
जो चेताता है वो पीछे रह जाता है, जैसे कि हमारे सुंदर साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे कहाँ पीछे छोड़ दिया सुंदर साथ जी। आप कहते हैं कि आप सुना रहे हैं, स्वामी जी का सिर्फ एक मैसेंजर होता है ना, उधर से लेके इधर मैसेज देना, इधर की प्रणाम सारी स्वामी जी तक पहुंचाना, मेरा बस यही काम है बीच में। पर श्याम जी ने चेताया, श्याम जी पीछे रह गए, भीम जी भाई कहीं आगे निकल गए, और हमारे सुंदर साथ को भी ऐसे ही कहीं आगे निकलते हुए देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, भीम जी बहुत आगे निकलते जा रहे हैं, सीधा लीलाओं में पहुंच गए। भीम जी साथ भी चल पड़ेंगे बहुत जल्दी, श्याम जी साथ नहीं चलेंगे, वो रह जाएंगे, वो नहीं जाएंगे श्री जी के साथ। ये प्रसंग आगे आएगा। हाँ जी, अब मुझे बताइए, एक और प्रसंग आता है, मैं हिंट दूंगी, इसके बाद कैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं। भागवत का कुछ प्रसंग आता है, श्रीमद् भागवत का, उनके प्रश्नों का कुछ प्रसंग आता है। श्रीमद् भागवत के जितने हमारे जुत्थ हैं ना, उतने प्रश्नों का कुछ प्रसंग आता है। हमारे कितने जुत्थ हैं, क्यों क्या कहा जाता है, नए सुंदर साथ जो हैं, इतने जुत्थ, इतना ऐसा कैसे कहा जाता है? 40 जुत्थ कहा जाता है, 12,000 सखियां हैं, तो एक एक जुत्थ में 300 हो जाती हैं। 40 को 300 से मल्टीप्लाई करो तो 12,000 हो जाता है। 40 जुत्थ, 40 प्रश्न श्रीमद् भागवत के। किनसे किनसे जुड़ा हुआ ये प्रसंग आता है? भीम, पहले 2 भाइयों की बात आई, सीरियल ऑर्डर बता रही हूँ, शिव जी, राम जी, फिर 2 भाइयों की बात आई, भीम जी और श्याम जी, और अब किनकी बात, अब फिर 2 की बात आ रही, वो भाई नहीं है, बस 2 का प्रसंग आएगा, पर वो भाई नहीं है, लौकिक नाते से भाई नहीं है। तो अब पहले 40 प्रश्नों का प्रसंग किनसे जुड़ा हुआ आता है, ये बताएंगे शीतल जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो गोविंद व्यास जी का थे, वल्लभाचार्य मत के थे, अनुयायी थे, तो सुबोधि हुई पूछा के 40 प्रश्न थे जी, बहुत सुंदर। वल्लभाचार्य मत के थे, कौन थे सुंदर साथ जी? कौन से भाई का नाम लिया अभी अभी? कौन से भाई का नाम बताया गोविंद अभी व्यास अभी? जी बिल्कुल सही, व्यास साथ में लगा हुआ है तो याद रखना है, हरजी व्यास भी थे, ये गोविंद व्यास जी हैं। तो 40 प्रश्न इनके दिल में है कि मैं पूछूं, 40 प्रश्न दे नहीं रहे, पर अब कौन ढूंढ के ले आता है उन 40 प्रश्नों को, ये पूछ नहीं रहे श्री जी से, पर इनके दिल में है कि अगर इनका उत्तर मिल गया फिर तो मैं इनको मान लूंगा कि इनके अंदर पार की शक्ति काम कर रही है। वो 40 प्रश्न ढूंढने की सेवा, लिखा हुआ है स्पेशली, बड़े परिश्रम से ढूंढ कर ले आते हैं। एक्चुअली लौकिक नाते से भाई नहीं है, पर भाई का जो फर्ज उन्होंने निभा दिया है ना, इनके संशय दूर करने के लिए श्री जी को चुपके से दे देते हैं, श्री जी इन्हीं को समझाते हैं और ये चर्चा करते हैं बिना तारतम लिए, बाद में तारतम ग्रहण करते हैं। वो कौन से भाई हैं जो परिश्रम से ढूंढ कर लेकर आए हैं? जी अनिल भाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दलाल वल्लभ जी बहुत सुंदर, इनको याद करना बहुत इजी है, वल्लभाचार्य के ही प्रश्न और वल्लभ ही ये हैं, तो वल्लभ भाई ही हैं ये, दलाल वल्लभ लिखा गया, इनको वल्लभ भाई ही ढूंढ कर लेकर आते हैं उन 40 प्रश्नों को, चुपके से वेरी साइलेंटली बिना बताए श्री जी को दे देते हैं कि इनके मन में ना ऐसी कोई बात है, आप क्लियर कर दो, और वो क्लियर भी कर देते हैं, और फिर उन्हीं को समझाते हैं 40 प्रश्न, किनको? गोविंद व्यास जी को, और वो जाकर चर्चा करते हैं और तारतम बाद में ग्रहण करते हैं। सूरत में ऐसे कौन से पहली बार श्री बीतक साहब में नाम आया, शायद पहले भी आया हो, मैंने नोटिस ना किया हो, सूरत में ऐसे कौन से 2 सुंदर साथ रहे जिन्होंने तारतम अभी ग्रहण नहीं किया पर 2 प्यारी बातें कर दी? एक सुंदर साथ ने एक की, दूसरे सुंदर साथ ने दूसरी, अभी तारतम बाद में ग्रहण किया। ऐसे कौन से 2 सुंदर साथ सूरत में फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम इन श्री बीतक साहब ऐसा हुआ, तारतम ग्रहण किए बिना 2 एक्सेप्शनल बातें करके आ गए हैं? कौन कौन सी 2 चीजें ऐसी हुई हैं जो सूरत को, ये फॉर्चुनेट रहा सूरत की, वहां पर हुई? जी किरण दीदी के अलावा, सुषमा दीदी, सोल सिस्टर्स के अलावा किसी को याद नहीं है? अभी अभी हुई हैं वो दोनों का जिक्र अभी अभी हुआ था, कौन से सुंदर साथ बता रहे हैं?
तारतम ग्रहण करने से पहले कर दिया। जी गीता दीदी बोलिए, आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिखा है गीता दीदी। जी हाँ जी, वर्षा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी भीम भाई जी और श्याम भक्त जी, इन दोनों भाइयों ने बाद में तारतम लिया, लेकिन उसमें आता है ना कि भीम की खुली नजर, जब श्री जी चर्चा करने लगे तो भीम भाई जी को लगा कि जहाँ तक की हम बात करते हैं ये तो उससे ये शब्द आगे चला कि मतलब ये तो आगे की बात कर रहे हैं, तो उनकी नजर तारतम लेने से पहले ही खुल गई। जी प्रणाम बहुत जी। सुंदर। एक तो रहे भीम भाई, श्याम भाई की नजर नहीं पहुंची दूर, भीम भाई जी की पहुंच गई। एक तो रहे भीम भाई, तारतम लेने से पहले लीलाओं में नजर पहुंची, लीला में, ये कोई छोटी बात नहीं है सुंदर साथ जी। दूसरे कौन रहे जिन्होंने तारतम लेने से पहले कुछ एक्सेप्शनल कर दिया, ऐसी पहचान हो गई कि कुछ एक्सेप्शनल कर दिया। जी दुष्यंत भैया अति सुंदर उत्तर दे चुके हैं। जी पढ़कर सुंदर साथ जी उत्तर दे दीजिए। जी सुषमा जी प्रणाम जी। गोविंद जी व्यास जी, हाँ जिनको जी शिव जी ने उनके 40 प्रश्नों के उत्तर समझा दिए थे, फिर उन्होंने आगे जाके उनको जवाब दिया। हाँ जी अति सुंदर। सीरियल ऑर्डर पे ध्यान दीजिएगा, अभी तक क्या क्या हो चुका है सुंदर साथ जी, वेरी इंपॉर्टेंट। दो भाई आए हैं, दो भाई आए, कौन कौन से दोहराइए उनको। पहले दो भाई सूरत में कौन से आते हैं, शिव जी और राम जी। 5 और 3, 5 मोहरे 3 उपवास। दूसरे दो भाई कौन से आते हैं, सेट किनका आता है, भीम जी भाई श्याम जी भाई, भीम भट्ट जी श्याम भट्ट जी। दोनों को ही पार की बान पता लगती है, श्याम जी चेताते हैं, श्याम जी पीछे रह जाते हैं, भीम जी की नजर खुली, जाए पहुंची लीला मोह। तारतम लेने से पहले तारतम दोनों ने ग्रहण नहीं किया। कहाँ जाके तारतम ग्रहण करेंगे, भीम भाई जी, श्याम भाई जी का नाम नहीं लिया मैंने, भीम भाई जी का आया था। कहाँ जाके तारतम ग्रहण किया, क्या श्री जी से ग्रहण किया, किससे ग्रहण किया, श्री जी से किया होगा, किससे किया होगा, कहाँ जाके तारतम, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। उन्होंने सुदामापुर जाकर लालदास जी से तारतम लिया। बिल्कुल सही, अति सुंदर। सुदामापुर पहले भी श्री जी गए हैं कभी, लालदास जी गए हैं या श्री जी गए हैं, कौन गया है? सुदामापुर लालदास गए क्योंकि लालदास का जन्म स्थल है सुदामापुर, जिसको हम पोरबंदर आज कहते हैं। जी बहुत सुंदर। क्या श्री जी भी सुंदर साथ जी कभी सुदामापुर गए हैं आज तक, देवचंद्र जी गए हैं या श्री जी, कोई तो गया है, कहाँ नाम आया था जी, कहाँ नाम आया था सुंदर साथ जी, सुदामापुर। क्या श्री जी चले गए हैं या देवचंद्र जी में किसी में तो आया था, या बाई जी चली गई थी। जी बहुत बहुत सुंदर। जी जय श्री बेन प्रणाम जी। क्विकली सुंदर साथ जी, क्विकली। जी आई थिंक नॉट अवेलेबल। हाँ जी हाँ जी, इंटरनेट थोड़ा सा वीक चल रहा है सुंदर साथ जी। जी अनम्यूट नहीं हो पा रहा इंटरनेट स्लो की वजह से। हाँ जी श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। जैसा हम हमारे को बुद्धि माफक बोल रहे हैं, जैसा श्री जी दीप बंदरगाह से चले थे जयराम कंसारा के यहाँ से, तो सबसे पहले वो पोरबंदर ही आए थे, पाटनपुर। जी बहुत सुंदर। जी सुदामापुर को ही पोरबंदर कहते, वो 3 का सेट, पहले नबी फिर पोरबंदर फिर पाटन। अति सुंदर। श्री जी के चरण वहां पड़ चुके हैं। अब लालदास जी से तारतम भीम भाई जी ग्रहण कर रहे हैं। अब मुझे सुंदर साथ जी बताएंगे, ये गोविंद व्यास जी की घटना के बाद 40 प्रश्नों के बाद और कौन सी घटना, नेक्स्ट क्या घटती है, किसी सुंदर साथ जी को याद है नेक्स्ट क्या होता है? मैं हिंट दूंगी अभी, डोंट वरी। तो ये सीरियल ऑर्डर, सूरत में बहुत घटनाएं हुई हैं, क्योंकि सूरत में कोई कमी नहीं है घटनाओं की। ध्यान दीजिएगा, हिंट छुपा हुआ है इसमें, ध्यान दीजिएगा। जिन्होंने बीतक साहब नहीं खोली हुई या याद नहीं है ना, हिंट छुपा है इस बात में, ये बात सुनिएगा, अभी बना रही हूं वैसे। तो बिहारी जी जामनगर पहुंच चुके हैं,
कुछ भेज दिया है उन्होंने वहां पहुंच के। बिहारी जी क्या भेजा करते हैं? चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। क्या आया सुंदर साथ जी? हाँ जी, एकता अग्रवाल जी। जी प्रणाम जी। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि न आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, इसलिए मैं आपको सुंदर साथ से निकालता हूँ बाहर। अच्छा, अभी से निकाल देते हैं? नहीं, अभी नहीं निकाल रहे हैं वो, अभी तो नहीं निकाला उन्होंने। बड़े दिनों के बाद, बड़े दिन के बाद आई है, अभी तो निकालेंगे, अभी थोड़ी। क्या क्या बोला होगा अभी? निकालने से पहले का ये जो सीन है ना, क्यों निकाला, दैट वाज द रीजन कि क्यों निकाला। ये जो कारण लिखा है ना उन्होंने, ये चिट्ठी आई है कमलेश भाई जी। ये बहुत बहुत सारी वो बुलेट पॉइंट्स की चिट्ठियां आ रही है ना, उन्हीं से पूछते हैं जी भाई। एक बार फिर से रिपीट कीजिए भाई। वाली चिट्ठी भेजी थी, 3 नियम लिख के भेजे थे आपको, वो पालन करना है ऐसा लिखा था वो। जी, वो नियम कौन कौन से थे? हाँ जी, तो नियम थे कि नीच जाति वालों को आपको तारतम नहीं देना है, फिर किसी विधवा स्त्री को भी नहीं देना है तारतम, और तुम्हारे और मेरे सिवाय अन्य कोई व्यक्ति तारतम नहीं देगा, ऐसा भी है। जी, अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर जी। तो ये जो चिट्ठी आई है वो 3 नियम लेकर आई है सुंदर साथ जी। फिर से दोहराएंगे, कड़ी से कड़ी। सूरत को कभी नहीं भूलना, हर शहर का करेंगे हम ऐसे धीरे धीरे। पहले 2 भाई, अब इसको फास्टेस्ट फिंगर समझ लीजिए, जल्दी हैंड रेस करेंगे, मैं उत्तर नहीं दूंगी सुंदर साथ जी। सूरत में आते ही पहले 2 भाई, कौन से 2 भाइयों का नाम आता है? जल्दी से हैंड रेस करेंगे सुंदर साथ, फास्ट, फास्टेस्ट फिंगर्स। शीतल जी। प्रेम जी और ठावर जी। वो तो धोरा जी में आता है, वेरी गुड। वो सूरत आते हुए प्रेम, अरे वाह, उधर भी 2 भाई नहीं है, वो 2 सुंदर साथ हैं, पर उनका नाम आता है धोरा जी में। अति सुंदर, अति सुंदर। सूरत में पहुंचते ही 2 भाइयों का नाम आता है, कौन से 2 भाइयों का नाम आता है जी? प्रवीण भाई जी। शिवजी, राम जी। शिवजी और राम जी का नाम आता है। शिवजी और राम जी क्या वेदांत के आचार्य हैं भाई? कौन है ये? नहीं है, वेरी गुड। वेदांत के आचार्य। ये प्रश्न इंक्लूडेड नहीं था, सरप्राइज भी पूछो, पता है सुंदर साथ को, बस ये। और ये प्रश्न मैंने पूछा नहीं है, ऑलरेडी जो हैंड रेज्ड है उनमें से पूछ रही हूँ। अगले 2 भाइयों का नाम, शकुंतला दीदी, उन्होंने हैंड रेज नहीं किया हुआ, पॉइंट टू बी नोटेड। जी दीदी। प्रणाम जी। श्याम भट्ट, भीम भट्ट जी। अरे वाह, बिल्कुल सही। श्याम भाई, भीम भाई का नाम आता है। तुरंत बाद कौन सी घटना आती है? इन 2 भाइयों के बाद और 2 का नाम आता है जो लौकिक भाई नहीं है, पर फर्ज उन्होंने भाई जैसा निभा दिया है। जैसे कि हमारे प्रवीण भाई जी और कमलेश भाई जी, वो भाई तो नहीं है पर वैसे ही रहते हैं जैसे कि पिता और बेटा का लौकिक नाता हो या फिर भाइयों का हो जी। तो ऐसे 2 भाई कौन से रहे जिन्होंने ऐसा फर्ज निभा दिया है? कौन से सुंदर साथ? क्विक, फास्ट, वेरी गुड। नहीं पता सुंदर साथ जी? अभी अभी तो हुआ था, अभी अभी। व्यास वल्लभ, कौन कौन से थे? कौन से नाम लिए मैंने अभी? अति सुंदर। एकता जी, प्रणाम जी। जी, आई थिंक इंटरनेट नहीं है। नीलम दीदी, प्रणाम जी। दीदी गोविंद जी व्यास और वल्लभ भाई दलाल। अरे वाह, बहुत सुंदर। इसको हम व्यास वल्लभ, वी के नाम से याद कर सकते हैं। गोविंद व्यास और वल्लभ भाई दलाल, व्यास वल्लभ से याद हो जाएगा। अब इन 2 भाइयों के बाद अब एक और 2 की बात आ रही है, देख लो, 2 की आ रही है यहाँ पे। सूरत में जोड़े पे जोड़ा ही आ रहा है अभी तक, अब ये 2 की और बात आ रही है। एक चिट्ठी लिख रहा है, एक को मिल रही है, फिर 2 की बात आ रही है ना? और ये 2 अभी तक चल रहे हैं, एक चिट्ठी लिख रहे हैं, एक मिल रहे हैं। ये कौन से 2 की बात है? ये तो सारे सुंदर साथ को पता होना चाहिए। मुस्कान से पता चल रहा है, एक ने चिट्ठी लिखी, दूसरे को मिली। कौन से 2 हैं सुंदर साथ जी? गुरु भाई हैं ये कौन से भाई हैं? ये गुरु भाई हैं। ये कौन से 2 गुरु भाई हैं जो एक लिखता है, दूसरे को मिल जाती है? अति सुंदर। अरे वाह, मैंने सोचा नहीं था ऐसे प्रश्न भी बन जाएंगे जी। सुषमा शर्मा जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। श्री मीराज जी और श्री बिहारी जी। अरे वाह, बिल्कुल ये गुरु भाई हैं, क्योंकि इनके सदगुरु सेम ही थे श्री देवचंद्र जी। तो अभी तक दो दो की ये नहीं पता था मुझे, सूरत में जोड़े पे जोड़ा, और ऐसे याद करना कितना इजी हो गया। धाम धनी जी की बहुत मेहर। अब चिट्ठी में 3, अब यहाँ 2 नियम नहीं आते, यहाँ 3 नियम आ जाते हैं। सूरत में 3 और कहाँ आया था, यहाँ 3 नियम आए। इंस्टेंट क्वेश्चंस और बड़े प्यारे होते हैं सुंदर साथ जी। 3 सूरत में 2 बार आया अभी तक, यहाँ 3 नियम आए। 1 3 पहले आए थे जो अनिल भाई ने बताए थे, उनको भी जरूर याद होंगे। सुषमा धामी जी। वो 3 दिन तक उपवास किया था राम जी भाई। अरे वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो 3 5 3 3 5 40, क्या बोला मैंने सुंदर साथ जी? सूरत में ये 4 अंक हमने देखे, कहाँ याद है आपको? 3 3 5 40 कहाँ आए हैं? सूरत पूरा घूम आइए सुंदर साथ जी। हमारे टीचर हैं, हमारे अनिल भाई को अभी आ जाएंगे, देखिएगा। जयश्री बेन प्रणाम जी। 3 3 5 40 किसका जिक्र हो रहा है ये? सॉरी जयश्री बेन, आज नहीं सुनाई दे रहा, नहीं सुनाई दे रहा, सॉरी। उनको आता है सुंदर साथ जी, उनके हृदय की आवाज आज सुन लेंगे। हाँ जी, स्नेह दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 3 दिन का तो वो उपवास करते हैं ना राम जी, भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, और 5 मोहरें वो लेके जाते हैं राम जी, है ना। और 40 जो आता है वो गोविंद व्यास जी, जो भागवत के प्रश्न आते हैं। बिल्कुल। और 1 3 और कहाँ आता है? अभी अभी आया है, चिट्ठी आई है। हाँ, वो 3 नियम जो वो बना के भेजते हैं, बिहारी जी लिख के भेजते हैं ना, कि ये 3 नियम है कि वो तारतम्य देने के, और विधवा स्त्री को नीच जाति को नहीं देना है, और बिल्कुल। हाँ जी, अति सुंदर। तो 3 3 40, 3 5 40 और 3 ऐसे घटनाएं घट रही हैं। सीरियल ऑर्डर याद करना हो ना, 3 5 40 और 3 ऐसे ही घटनाएं घटी हैं। ये तकरीबन भीम भाई जी उसमें रह गए हैं बस, वो वाली घटना में। हाँ जी, तो अब मुझे बताइए, इसके बाद 3 नियम आते हैं। और श्री जी, पहला नियम कौन सा होता है? नीच जात को तारतम नहीं देना, रांड स्त्री को तारतम, विधवा स्त्री को तारतम नहीं देना। इसका कौन सा एग्जाम्पल? श्री जी बिना प्रमाण के, बिना एग्जाम्पल पे के कभी बात नहीं करते। यहाँ से हमें पता लगता है वो कभी नहीं कहते कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, ऑलवेज प्रमाण इंक्लूडेड होता है। वाई, कारण क्या है कि मैं इसका नहीं करूंगा? क्यों ये दोनों नियम मैं नहीं मानूंगा? क्योंकि मेरे सतगुरु ने कहा। क्या किया मेरे सतगुरु ने ऐसा कि ये नियम नहीं माने जाएंगे? शकुंतला दीदी प्रणाम जी। धीरे धीरे हैंड रेस की मात्रा बढ़ती जा रही है। प्रणाम जो निज जात राण स्त्री को नहीं देना चाहिए था, बिहारी जी ने बोला था। तो सदगुरु ने जो खोजीबाई थी, खोजीबाई मुसलमान जात की थी, राण स्त्री की थी, उसको तारतम दिया था। तो प्राणनाथ जी ने यही बोला था। प्रणाम जी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। उन्होंने कभी जाति पाति भेदभाव नहीं किया। खोजीबाई जो कि मुसलमान स्त्री थी और ऊपर से वो विधवा भी थी, उनको भी तारतम दिया, तो हम क्यों नहीं दें? तीसरा नियम था, तीसरा नियम कौन सा था और वाई, उसका क्या प्रमाण था कि वो नहीं करना चाहिए? क्या उसका रीजन, क्या कारण दिया गया? तीसरा नियम कौन सा था, उसका कारण, उसका प्रमाण कौन सा श्री जी साहिब जी के द्वारा दिया गया कि ये भी मैं नहीं करूंगा, ये नहीं माना जाएगा? क्यों नहीं माना जाएगा? जी शांति देवी जी प्रणाम जी। तीसरा नियम था कि आपके अलावा और मेरे अलावा दूसरा कोई ज्ञान तारतम नहीं देना चाहिए। आपके और मेरे अलावा किसी को और ज्ञान नहीं देना चाहिए। अति सुंदर। श्री जी बोले कि मैं और आप कितने दिन जिंदा रहेंगे कि हम दोनों आदमी देते रहेंगे। जी जी बहुत सुंदर। और उन्होंने ये तो कहा ही, और उन्होंने बड़ा प्यारी ये एक बात कही कि जिनको, कहाँ गया, जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे। ये बहुत सुंदर आता है इसमें।
जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे, जिसका अज्ञानता का अंधकार दूर हो गया वो प्रकाश हर कोई कर सकता है। हम तुम कहाँ देते फिरेंगे, इतने बड़े ब्रह्मांड को तारतम सबको मिलना है तो कहाँ दो देते फिरेंगे, इसलिए सबको देना। ये बात बहुत सॉलिड कही उन्होंने, इसलिए उन्होंने ये भी नहीं माना। अब सुंदर साथ जी नेक्स्ट मुझे ये बताइए, श्री जी साहिब उनको पाती लिखते हैं वापस, अब चिट्ठी आई है, अब चिट्ठी गई है, अब चिट्ठी जाने वाली है, तो उसमें साथ में चिट्ठी के कुछ और भेजते हैं, कोई उपहार भेजते हैं श्री जी साहिब जी। वो उपहार कौन सा था? अकेली चिट्ठी सूखी सूखी सी अच्छी नहीं लगती, रस भरा उपहार भेजते हैं, वो उपहार कौन सा था? जी सबको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा उपहार कौन आया, क्या आया इस ब्रह्मांड में, उसमें से एक भेज देते हैं। कमलेश भाई जी। जो सूरत में अंतरित हो। जी एक बार फिर से रिपीट कीजिए भाई। कलश ग्रंथ भेजते हैं दीदी साहब। अच्छा ये बताइए, गुजराती भेजते हैं या हिंदुस्तानी भेजते हैं? गुजराती, गुजराती सूरत में वही अवतरित। बिल्कुल सही। गुजराती की कुछ चौपाइयां कहीं और भी अवतरित हुई थी? हफ्से में हुई थी मेरी। हाँ जी बिल्कुल सही। कितनी? 2 चौपाई, चाहे वो याद नहीं, 1-2 चौपाई। बिल्कुल सही, अति सुंदर। जो याद नहीं है फिर भी पूरा याद है भाई आपको, अति सुंदर। अच्छा इससे बात निकली ही है तो ये बताइए हफ्से में क्या क्या अवतरित हुआ था? ये हमारे बिल्कुल सही सुषमा धामी जी, 2 चौपाइयां। हफ्से में क्या क्या अवतरित हुआ था, कौन कौन सी किताब? ये सरप्राइज क्वेश्चन है, ये किनके पास जा रहे हैं? ये हम रमेश भाई जी के पास जा रहे हैं। प्रणाम जी। हफ्से में श्री रास श्री प्रकाश खटरू थी, कलश ग्रंथ की कुछ दो चौपाइयां उतरी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। रास प्रकाश खटरुती कलश की 2 चौपाइयां और गुजराती चौपाइयां ही उतर रही हैं यहाँ पे। अति 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 सुंदर। अब मुझे ये बताइए, कलश को पढ़ा उन्होंने, है ना, उन्होंने क्या बोला कि क्या लिखते हो तुम, ये कैसा, मतलब उसको कलश को जो कैसे हिंट दूं आपको सुंदर साथ जी? कलश को क्लेश तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था, अभी बोलते हैं कि तुम ना बड़ा अच्छा ये कर लेते हो, क्या तुम्हारे में आर्ट है, ये कौन सी तुम्हारे में कला है ये कि तुम ये लिख लेते हो, कौन सी कला का वो जिक्र कर रहे हैं सुंदर साथ जी? जी मंजुला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। कलश को क्लेश ग्रंथ कहा गया था। जी कलश को क्लेश तो पहले ही कह दिया गया था, अति सुंदर। अभी कलश को एक और उन्होंने मिहिर राज जी को उपमा दे दी है कि तुम ना ये बड़ा अच्छा कर लेते हो, तो ये खाली वही है, ये तुम्हारी कला है। कौन सी कला है ये, क्या लिखने की कला है? सोचो सोचो सुंदर साथ जी। सुषमा शर्मा जी। प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। कविता बहुत अच्छी लिख लेते हो तुम, कवि बना दिया हमारे सुप्रिया जी को। बिल्कुल सही, कवि बना दिया। कहते कविता बड़ी अच्छी कर लेते हो, इसीलिए तुमने इतने सुंदर ये जोड़ दिए हैं, इसमें कुछ है नहीं। और ये जो इंद्रावती को उपमा में दई अपने हाथ, ये इंद्रावती के बारे में सारा कुछ उसमें लिखा गया है, ये सही नहीं है। तुमने कविताएं अपने आप ही घड़ ली हैं अपने बारे में। अच्छा अब मुझे बताइए, अब क्या आता है, ऐसा क्या बोलते हैं श्री जी? चौपाई नहीं याद करनी है कि ये सारे जब नियम वो पढ़ते हैं और चिट्ठी लिखने पे मजबूर होते हैं, जब ऐसा क्या सोचते हैं कि पहले श्री जी साहिब जी को ऐसा क्या लिखते हैं जब वो वापस लिखते हैं मैं ये नियम नहीं मानूंगा, तो क्या उनको वापस आता है उसका जवाब कि अगर तुम नियम नहीं मानोगे तो क्या करेंगे तुम्हारे साथ? जिसका डर बड़े टाइम से सुंदर साथ को था, वो कहते थे आप ऐसा मत करो नहीं तो आपको भी कर देंगे वो जो बाकियों को करते हैं, क्या ऐसा कर देंगे? जी हाँ जी प्रतिभा जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी वो कहते हैं कि अगर तुम ये तीनों नियम नहीं मानते हो, तुम मेरी बात नहीं मानते हो, जिसको भी मैं सुंदर साथ से निकाल देता हूँ उसे ही तुम अपने पास रख लेते हो, और जो सुंदर और
फास्ट जी। वैसे ही तुम सुंदर साथ से निकाल देते हो और तुम मेरी कोई भी नियम नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें सुंदर साथ से भी बाहर करता हूँ और धाम से भी बाहर निकाल देता हूँ। जी, तो दोनों से बाहर निकालता हूँ, सुंदर साथ के मिलावे से भी और निजधाम से भी। अति सुंदर प्रतिभा जी, अति सुंदर। तो दोनों से तुम्हें बाहर निकालता हूँ। अब श्री जी साहिब जी के दिल में क्या आता है कि क्या ये काम ब्रह्म सृष्टियों के होते हैं? तो ये वो बोलते हैं, एक काम नहीं संयन, ऐसे काम संयनों के नहीं होते हैं जिस प्रकार आपने मुझे लिखकर भेज दिया। बहुत चोट लगती है। आज 5 मिनट और लेंगे ताकि सूरत का प्रसंग हो जाए। 5 to 10 मिनट्स और ले लेंगे, खत्म कर देंगे आज की रिवीजन को, ताकि एक और थंबनेल हमारे सुंदर साथ जी को रिवीजन का नहीं बनाना पड़े। जी, अब मुझे बताइए, कहते हैं अब सारे सुंदर साथ जी उठ जाते हैं, है ना, कि ये क्या कर दिया, अब तो धाम से हमारे श्री जी को ही बाहर निकाल दिया, ये क्या कर दिया। श्री जी कहते हैं, ये सोचते हैं कि ये ब्रह्म सृष्टि के काम नहीं है, पर अभी भी कुछ कह नहीं रहे वो। अभी भी श्री जी रेडी नहीं है कुछ करने के लिए। वो ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि वहां प्रणाम करने मत जाया करो। कौन तैयार हुआ है ये करने के लिए कि ऐसा करना चाहिए? who led the team? किसने लीड किया इस टीम को, कि किसने सुंदर साथ को प्रबोधित किया और क्या प्रबोधित किया? प्रवीण भाई जी। और भीम भाई ने सब सुंदर साथ को तैयार किया और बोला कि हम श्री जी के साथ ही रहेंगे, ऐसा पादी में वो मैसेज लिखवाया। जी, बहुत और आप ही सुंदर। हमारे सब कुछ है। हाँ जी, आप ही हमारे सब कुछ हैं और अब कोई प्रणाम करने नहीं जाएगा। और बहुत प्रबोध किया। देखो देवचंद्र जी का ज्ञान किधर से निकल रहा है, हम सबको पहचानना है। पूरी टीम को, सुंदर साथ परिवार को इस प्रकार समझाकर लीड करके वो लेकर आए कि सारे एक मत होके बोले, नहीं श्री जी अब ये नहीं चलेगा, अब कोई नहीं जाएगा, आपके अंदर ही हमें धामधनी की बैठक दिखाई देती है। लो अपने सिर पे हक का हुक्म, अपने सिर पर लो, जागनी तो आप कर ही रहे हो। अब अटारी पे बैठे बिहारी जी के पास कोई प्रणाम नहीं करने जाएगा। ये जागनी का जुआ अपने ऊपर ही, आपको इसकी शोभा भी अब लेनी पड़ेगी। हाँ जी, तो लेओ तुम सिर आपने, कहते हैं अब तुम क्या देखत नजर करो। पहली बार सूरत में ऐसा हुआ, ये सूरत को शोभा मिली कि धनी कहते हैं नजर करो, मूल मिलावे में अपनी नजर रखो। इस बार भीम भाई और सुंदर साथ क्या कहते हैं, अब तुम क्या देखत पिया जी, नजर करो तरफ धाम, तुम धाम की तरफ नजर करो। ये पहली बार सूरत में हुआ है सुंदर साथ जी। लेओ तुम सिर आपने, दीन इस्लाम का काम अपने सिर पे अब लेके चलिए। अब बिहारी जी के सिर पर देने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बार और शायद ये लास्ट टाइम हुआ कि मोमिन पिया जी को बोल रहे हैं नजर करो तरफ धाम। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये दोबारा आएगा जरूर कि किस जगह पे ये हुआ था। हाँ जी, भीम भाई के नेतृत्व में कर देते हैं। अब चिट्ठी में क्या लिख के भेजते हैं हमारे पिया जी, कहते हैं हम तो कमर बांधी श्री निजधाम के काम। अब आपने हमें निकाल ही दिया है तो हमने कमर बांध ली, हमने निजधाम के काम के लिए स्वयं। और एक जगह और आता है, तुम हमको काढ़े साथ में, साथ से हम सिर पर लिया काम। अब वो ये नहीं कह रहे मुझे सुंदर साथ में वापस ले लो, कभी भी ऐसा होता है, कभी नहीं। ये श्री जी से हमने सीखना है। इसका मतलब वो शक्ति वहां कार्य ही नहीं कर रही है। अब लाल दास जी का प्रसंग, इसमें मैं प्रबुद्ध सुंदर साथ जी से थोड़ा सा आग्रह करना चाहूंगी। जो भी बीतक में प्रबुद्ध सुंदर साथ हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। 1727 का समय ये कहा जाता है, मैंने नोट किया है स्पेशली। लाल दास जी ठट्ठा नगर से सुदामापुर पहुंचते हैं 1727 में, जबकि श्री जी के ठट्ठा नगर पहुंचने का समय 1728 लिखा गया है। और लालदास जी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब वो पहले सुन चुके हैं जो अभी कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि लालदास जी 27 में पहुंच के चर्चा कर रहे हैं और प्राणनाथ जी 1728 में वहां है ठट्ठा नगर में? तो चर्चा तो तब सुन रहे हैं लालदास जी, 27 में कैसे कर सकते हैं? ये कुछ ना कुछ इसमें दूसरी बीतक में जरूर चेक कीजिएगा, कभी कभी प्रिंटिंग में भी हो सकता है। तो आप प्रबुद्ध सुंदर साथ जिनके पास दूसरी बीतक अवेलेबल है,
विक्रम संवत की पहले भी थोड़ी सी एक दिक्कत आई थी, मैं आपसे शेयर करूंगी। मेरे पास और कोई बीतक अवेलेबल नहीं है जहां से मैं कंफर्म कर सकूं। तो आप सुंदर साथ जी ने सारे विक्रम संवत की यदि कोई लिस्ट बना के और एक बीतक साहब से भी भेज सकते हैं तो बहुत बड़ी सेवा होगी सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो यहाँ लिखा है लालदास जी सुदामापुर पहुंच जाते हैं 1727 में, और ठट्ठा नगर में भीम भाई जी ने चर्चा सुनी थी उनसे, है ना, ठट्ठा नगर में सुन के आए हैं, और अब 1727 में वो पहुंच रहे हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ी सी इसमें वो लग रही है डिस्क्रिपेंसी, जो हम लोग चेक करेंगे प्रिंटिंग में है या हमारे समझने में ही मिस्टेक है। हाँ जी, तो अब लालदास जी के पास चर्चा सुनने भीम भाई जी के साथ कौन जाता है? क्या वो श्याम जी भाई होते हैं या कोई और भाई होते हैं? जी, श्याम जी भाई के साथ कोई और भाई होते हैं? भीम भाई जी के साथ अपना ही भाई जाता है या कोई और जाते हैं? सुदामापुर में जो बात आई है चर्चा सुनने की लालदास जी से, भीम भाई के साथ कौन जाता है चर्चा सुनने? कौन मिलता है लालदास जी को वहां पे? जी, रानी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी। पीताम्बर भाई जी, बहुत सुंदर। भीम भाई जी के साथ पीताम्बर भाई वहां चर्चा भी सुनते हैं और दोनों तारतम भी यहाँ पर ग्रहण कर लेते हैं। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग आता है। प्रणाम जी छोटे सुंदर साथ जी, प्रणाम जी मंजुला दीदी के घर पे जी। तो सुंदर साथ जी, सुदामापुर में एक बड़ा प्यारा प्रसंग आता है हमारे पंथ को, वहां पर लालदास जी चर्चा, मैं हिंट दे रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, आज शायद श्री सिंधी कम हो पाएंगी जी। एक बड़ा प्यारा प्रसंग आता है, लालदास जी जब चर्चा करते हैं तो राज्य के दर्शनों का प्रसंग आता है, राज्य के वो भोग भी लगा जाया करते हैं, ऐसा प्रसंग आता है। सुदामापुर में, ये सूरत की बात नहीं हो रही है, सूरत की बात वहीं तक दो दो की जो लीला हो रही थी ना वो सूरत तक हो रही थी। अब सुदामापुर में फिर दो की ही है, भीम भाई पीताम्बर भाई की बात आई, जोड़े पे जोड़ा ही हो रहा है तब से। यहाँ पे सुदामापुर में जब लालदास जी बीतक साहेब नहीं वो चर्चा करते हैं, वाणी चर्चा, राज्य के दर्शनों का प्रसंग आ जाता है, राज्य भोग लगाते हैं आकर, ऐसा प्रसंग आता है। तो ये विठलेश गुसाई वाले कैसे उसको जोड़ते हैं, किस चीज से, क्या कहते हैं, कौन आता है भोग लगाने? हिंट दे दिया है मैंने, कौन आ जाता है भोग लगाने? जी, कौन सा पंथ कह दिया गया? अनिल भाई या किरण दीदी? प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये तो चुहियों का पंथ है, क्योंकि भोग लगाते वक्त वहां पर्दा होता है तो चुहिया आ जाती है, चुहिया के पैर में घुघरिया बांध दिया जाता है तो वो खाती है और आवाज आता है तो मानो कि ईश्वर आ गए, परमात्मा आ गए। ऐसे करके वैष्णव लोग उनको कहते हैं कि ये तो चुहियों का पंथ चला है। जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर कहते हैं। ये दुनिया वाले तो ऐसे ही कहते रहेंगे कि ये चूहों का पंथ है, और उनके पैरों में कौन घुंघरी बांध सकता है? सुंदर सा जी घुंघरिया बांध के वही आवाज करती है और खा के चली जाती है। अति सुंदर। अब ये बताइए, बहुत ध्यान से सोचिएगा सुंदर सा जी, एक ऐसे, मैं हिंट बाद में दूंगी, यहाँ कोई और भी तारतम ग्रहण करता है। सुदामापुर में एक और बड़े विशेष सुंदर साथ के तारतम ग्रहण करने की बात आती है, जो हमें पहले भी मिल चुके हैं। वो कहाँ मिल चुके हैं? वो हमें, मैं हिंट दे रही हूँ, वो हमें मस्कत बंदर में मिल चुके हैं। सोचिए वो कौन से सुंदर साथ हैं? सुंदर साथ तो अभी बन रहे हैं, वो कौन से हैं? इनके बारे में और भी एक बहुत पॉपुलर हमने याद किया था, ये बड़े प्यारे रहे हैं। मस्कत बंदर से आए हुए अभी तारतम ग्रहण कर रहे हैं, कौन है वो? जी प्रवीण भाई जी। मावजी भाई का बेटा वो कांजी भाई था जो मस्कत से पोरबंदर आए थे। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। महावजी भाई का बेटा कांजी भाई यहाँ पर सुदामापुर में यानी आज के पोरबंदर में आए हैं और उन्होंने भी तारतम ग्रहण कर लिया। उनके बारे में और कौन सी चीज फेमस है जो अभी तक हमने किया था? कांजी भाई ने बड़ा कुछ विशेष किया था पहले, क्या था भाई?
वो कांजी भाई वो जो उस टाइम पूरा घर उसके सामने अगेंस्ट में थे, वो श्री जी के साथ में वो सेवा में लगे थे, तो दज्जाल के रूप में वो खड़े हो गए थे घर के साथ, सबके साथ। बिल्कुल। और फिर दज्जाल की सेना से फिर वो कांजी भाई की साथ आ गए और बोला कि अभी मैं वो पूरा धंधा संभालूंगा, आप पूरा उसमें लग के सेवा करते रहो। बिल्कुल सही, अति सुंदर। इतनी जल्दी कोई नोट्स नहीं देख सकता, इतनी जल्दी कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं देख सकता सुंदर साथ जी, जितनी जल्दी आप उत्तर दे रहे हैं। अति सुंदर। मस्कत बंदर से आए हुए महावजी भाई, जिनके बारे में हम कहा करते थे कि इनको चांटा पड़ा था, पर अब उनके बारे में क्या जानते हैं? ए ना डगा इन समय। ऐसे महावजी भाई का बेटा कानजी भाई, जो दज्जाल की सेना में से मेहर की सेना में शामिल हो गए थे, उन कानजी भाई ने पहले, सुंदर साथ जी बड़ा प्यारा आ रहा है ये, पहले मेहर की सेना में शामिल हुए, फिर तारतम लिया। ये फिर से एक उदाहरण हमें मिला, पहले वो साथ में हो गए, फिर उन्होंने तारतम लिया। ये रहे हमारे प्यारे कानजी भाई। साथ में एक और विशेष व्यक्ति ने तारतम ग्रहण किया है। वो विशेष व्यक्ति कौन से हैं? वो लौकिक रूप से ही विशेष हैं वैसे। जी 1 मिनट सुंदर साथ जी, आई हैव लॉक्ड द मीटिंग। जी, तो एक विशेष व्यक्ति ने कानजी भाई के साथ और तारतम लिया है। कौन है वो विशेष? उन्होंने ऐसी कोई विशेष सेवा नहीं की हुई, वो लौकिक में विशेष है, लौकिक उपलब्धि है उनकी कोई। किरण दीदी प्रणाम जी। वो सुदामापुर के वो उच्च अधिकारी, उनका नाम याद नहीं आ रहा, कामदार नहीं कुछ कहते हैं उनको जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। उनका जैसे नाम मेयर होते हैं। हाँ जी हाँ जी, उनका नाम लिखा ही नहीं हुआ, उनका प्रधान लिखा हुआ है बस। हाँ, सुदामापुर के प्रधान जो है, नाम याद। उन्होंने भी, यानी के सुदामापुर के प्रधान ने भी कानजी भाई जी के साथ तारतम ले लिया। अति सुंदर। बस सुंदर साथ जी होने वाला है अब लालदास जी इतनी सुंदर चर्चा करते हैं। एक बड़ा सुंदर शब्द आया था, मुझे पता है शब्द याद नहीं रहते हैं, कोई बात नहीं, वो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि वो याद नहीं रहता, पर उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा प्यारा आया था, एक गांठ होए चली, वो यहाँ आया है। सुदामापुर में जो सुंदर साथ है ना, नया नया सुंदर साथ एक गांठ होकर चलना शुरू हो गया, जो हमें अब चलना है। एक गांठ होए चली, आवने लगा नया साथ, सोई चर्चा सुनत है, जाके धनिये पकड़े हाथ। चर्चा सुनने वालों के लिए पहली बार आया कि सोई चर्चा सुनत है, जाके धनिये पकड़े हाथ। अब लालदास जी की घटनाएं शुरू होने वाली, पहले तो चर्चा ही हो रही थी, अब ऐसा क्या घटित होता है लालदास जी के जीवन में? पहली घटना जहाजों की नहीं, उसके पहले ही माया की परेशानियां बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। क्या होती है पहली घटना? बस 5 मिनट्स और सुंदर साथ जी, बस हो जाएगा उसके बाद। जी मंजुला जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। लालदास की दुकान में आग लग गई। जी अति सुंदर, अति सुंदर। बिल्कुल, दुकान में आग लगना अति सुंदर नहीं, उत्तर अति सुंदर सुंदर साथ जी। तो उनके जीवन में तो ये भी अति सुंदर ही हुआ है, क्योंकि वो धनी की ओर उनको लेकर चला गया है। तो लालदास जी जब आज सोचते होंगे तो वो कहते होंगे अति सुंदर, भला भया मोरी मटकी फूटी पिया जी, भला भया मेरी दुकान में आग लगी, भला भया जो मेरे जीवन में ये हुआ और मुझे इतनी बड़ी शोभा मिली, और मैंने हौज कौसर की पाल पे ठोक के बता दिया कि वो पोली है या वो ठोस है। वो उसके बाद ही हो पाया। जब दुकानों में माया में आग लगा करती है तो पालों की ठोसता पता लगती है, उसके बिना वो पता भी नहीं लगती। सुंदर साथ जी, हाँ जी। तो व्यापार उसके पहले ही, दुकान में आग लगने से भी पहले उनका मन वैराग्य की ओर, चर्चा सुना रहे हैं, मन वैराग्य की ओर मुड़ना शुरू हो चुका है। व्यापार छिन्न भिन्न होना शुरू हो चुका है पहले से। फिर दुकान में आग लगती है सुंदर साथ जी। उसके बाद दुकान में आग लगने के बाद फिर ऐसा क्या होता है कि फिर तो वो छोड़ के ही चल पड़ते हैं। जी प्रवीण भाई जी। उसके वो जहाज जल में सब डूब गए थे, वो जल में। जी, और 99 का अंक नहीं आया सुंदर साथ जी। हमारी बीतक साहब में 99 का अंक नहीं आता है। ये बहुत सुंदर
आपने पूछा था, अति सुंदर। कमलेश भाई जी का ये प्रश्न था, 99 का अंक कहाँ आया, क्योंकि वो बनाते हैं बुलेट पॉइंट्स, एक एक डेप्थ में जाते हैं कि आया है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो जहाज डूब जाते हैं, क्या खाली जहाज थे प्रवीण भाई जी? नहीं, वो पूरे भरे हुए थे जहाज, वो सब जी, धन पूरे संपत्ति। जी माल से भरे हुए जहाज डूब जाते हैं। ये लालदास जी के जीवन में ऐसी घटना होती है, उसके बाद बिल्कुल कुछ नहीं बचता यहाँ माया में। क्या अकेले चल देते हैं सुंदर साथ जी? क्या अकेले ही धाम धनी का एक आसरा बचता है, क्या अकेले चल देते हैं वो? ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी। नहीं, उनके साथ उनकी धर्म पत्नी और उनकी बेटी थी, वो भी साथ में चल जाते। अति सुंदर, बिल्कुल सही। उनकी धर्म पत्नी और बेटी भी उनके साथ में चल पड़ती हैं। किधर की ओर चले हैं और रास्ते में क्या आया है जहां से उनको मोड़ दिया गया है? किधर की ओर चले हैं वो? कहाँ दर्शन करने चले हैं? किस स्थान की ओर प्रस्थान किया? मुंह किस स्थान की ओर किया? और रास्ते में ही यू टर्न या फिर जो भी टर्न उनको दे दी गई कि ये एल टर्न तुम ले लो, इधर नहीं जाओगे, तुम इधर जाओ। कौन से स्थान पे ऐसा होता है? किस तरफ वो चले हैं? सबसे पहले तो सुंदर साथ बताएंगे। वर्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी चले तो वे जामनगर के लिए थे, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, कि जब तक मैं बिहारी जी का दर्शन न कर लूं तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, फलाहार ही करूंगा। लेकिन रास्ते में ही चौकी लगा के लोग उन्हें रोक लेते हैं, क्योंकि उन पर किसी के पैसे भी चाहते थे। उन्हें पता लग जाता है कि ये उधर जा रहे हैं, तो वे उन्हें रास्ते में नहीं जाने देते। तब लालदास जी कहते हैं, जब वे काफी कोशिश करते हैं कि भाई मुझे जाने दो, जब वे नहीं जाने देते तो वे कहते हैं, राज जी जैसी आपकी इच्छा, आप ही चाह रहे हैं कि मतलब मैं सूरत जाऊं, तो फिर वे सूरत चले जाते हैं। जी बहुत सुंदर। अब इसकी डिटेल में जाएंगे। अति सुंदर वर्षा जी। अब इसकी डिटेलिंग करते हैं थोड़ी सी। अब जाना तो जामनगर है, पर जा रहे हैं सूरत। जाना तो जामनगर है, जा रहे हैं सूरत। अब सुंदर साथ जी, सिंधी के लिए समय बचा भी नहीं है, यही कर लेते हैं पूरा, इनको ही पूरा कर लेते हैं। ये बताइए, इसमें से कुछ और याद आ गया? इसको अधूरा नहीं छोड़ना, क्योंकि कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना अच्छा लगता। ऐसा पहले हुआ है कि जाना तो अब लालदास जी के साथ हो रहा है कि जाना तो इधर था पर जा रहे हैं इधर? ऐसा पहले भी हुआ है कि जाना तो इधर था? श्री जी के साथ हुआ है शायद, जाना तो इधर था पर इधर चले गए। प्लान तो कहीं और का था, छींक आ गई, गए ही नहीं। क्या था सुंदर साथ जी? दे दिया, हिंट दे दिया। जाना कहीं और था पर धनी का हुक्म कहीं और था। जी, अरे वाह। ज्योति सिंह जी, अति सुंदर मुस्कान जी, प्रणाम। प्रणाम। जब जा रहे थे धनी जी, तो वो नाव पे सब सुंदर सास जी सवार हो गए, अच्छी का गए, तो श्री जी पैदल नहीं गए और सभी सुंदर सास जी नाव पे बैठ के चले गए थे। जी, कहाँ चले गए थे? हाँ जी, वो जगह का नाम ही नहीं याद आ रहा है। नहीं, बिल्कुल सही, अति सुंदर। अभी अभी सूरत से पहले ही वो घटना घटी है। किरण दीदी हमें विस्तार से बताएंगे कि कहाँ जाना था और कहाँ चल दिए। जब वो खम्बालिया के लिए धाराबाई से मिलके जब वो नलिया से खम्बालिया की तरफ जाने लगे, तो उनको छींक आ गई। तो सारे सुंदर तो नाव में बैठ गए, लेकिन वो अकेले रह गए। तो नाव हवा के वेग से चल पड़ी। तो उन्होंने धनी जी का इसको आदेश ही माना। फिर उनको क्योंकि खम्बालिया में फिर वो बिहारी जी के कहने से उस राजा ने सारे पहरेदार बिठाए हुए थे कि उनको आते ही पकड़ लेना। तो वो इसलिए वो उन्होंने धनी जी का फिर वो पैदल मार्ग से ही, फिर खुशकी मार्ग से कच्छ होते हुए फिर वो धौरा जी पहुंचे थे। अरे वाह, बिल्कुल सही। कच्छ के रण से होते हुए धोरा जी, वहां सारे सुंदर साथ मिले। और आगे फिर कौन से 3 नाम आए थे किरण दीदी? फिर वो घोघा और सोहाली, फिर सूरत।
हाँ जी, बिल्कुल सही, बार बार दोहराएंगे, कभी भूलेगा ही नहीं। मुझे कल एक सुंदर साथ का कॉल आया कि इतना तो हमें बीतक करते हुए भी नहीं आता जितना सुंदर साथ को सुनते हुए आता जा रहा है। इतना सुंदर साथ जी, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर आवर जूम सुंदर साथ, अति 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 सुंदर, बिल्कुल सही। जाना तो किधर था खंभालिए, पर पहुंच गए कहाँ, सूरत पहुंच गए हमारे श्री जी। अभी जाना कहाँ है इनको, लालदास जी को कहाँ जाना है, जाना तो जामनगर है, नौतनपुरी, और पहुंचाया कहाँ जा रहा है, सूरत। जामनगर जाते हुए रास्ते में कहाँ रोका जाता है, जामनगर जाते हुए जी रास्ते में कहाँ उनको रोक दिया जाता है सुंदर साथ जी, कहाँ पहरेदारी है जहां पे उनको रोक दिया जाता है कि इनको उधर नहीं जाने देना, पहरेदार रोक देते हैं। मंजुला जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब मगरोल पाटन आए पहुंचे तो दज्जाल बैठा था जी बहुत सुंदर। दज्जाल पिया जी की हुक्म की ध्वजा लेके बैठा था, दज्जाल इस बार पिया के हुक्म की ध्वजा लेके बैठा था, धनी ने हुक्म दिया उधर नहीं जाने देना, है ना। मगरोल पाटन वो जगह रही, अति सुंदर, प्रतिभा जी नोट करते जा रहे हैं, अति सुंदर। मगरोल पाटन वो जगह रही जहां पर उनको मोड़ दिया गया, यू टर्न तो नहीं पर कोई एल वी कोई तो टर्न वहां पे दे दिया गया कि लेफ्ट राइट इधर चले जाओ, सामने नहीं जाने देंगे तुमको। तो अब चलते हैं किस तरफ सुंदर साथ जी, अब कहाँ जाना है, अब सूरत पहुंचने से पहले भी कहीं रुकते हैं, बस लास्ट है 5 मिनट्स। सूरत पहुंचने से पहले रास्ते में पड़ाव पड़ता है कहीं पे, कोई ऐसी जगह जहां पर बात आती है एक डैश खड़ा रहा एक डैश खड़ा रहा और इनके घर के लोग, इनो आपो पा दिया रहे अपने जोक। कौन सी जगह पे रुकते हैं, ये बात सुनते ही याद आ जाना चाहिए कि कहाँ रुकते हैं। 108 के नाम से सुंदर साथ जी। जी अनम्यूट हो चुका है सुंदर साथ जी, आवाज नहीं आ रही सुषमा दीदी। हाँ जी कुसुम आंटी। प्रणाम जी। एक जय भाई राम कंसारा खड़ा रहा और उसके परिवार के लोग। तो कहाँ पे है ये, कहाँ रुकते हैं, और ये तो दीप बंदर में था। बिल्कुल सही, दीप बंदर में रुकते हैं, अति सुंदर कुसुम आंटी। अच्छा मुझे बताइए, लास्ट प्रश्न है ये, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट, कितने दिन तक रुकते हैं वहां, सुंदर साथ जी बताएंगे जी, कितने दिन तक रुकते हैं वहां पर, हाउ मेनी डेज, कितने दिन तक रुकते हैं। वंदना बेन। 15 दिवस जी 15 दिवस, यानी 15 दिन तक वहां रुकते हैं। कहाँ पर, दीप बंदर में पड़ाव डाल के, कोई छोटा रास्ता थोड़ी होता है, रास्ते में सुंदर साथ से मिलके आगे जाते हैं। अब जब वो सुंदर साथ जी यहाँ पे आता है नाम, घोघा पहुंचते हैं। अब घोघा पहुंचते हैं 15 दिन वहां रुककर। घोघा का नाम क्या पहले भी आ चुका है, कहीं आया है घोघा का नाम, याद है किसी सुंदर साथ को, श्रीनिवास अंकल को याद है, पूछ रहे हैं, सुनीता दीदी कंफर्म करेंगे तो बताएंगे। सहयोगिता निभा रहे हैं मिसेस श्रीनिवास। जी अगर विचार विमर्श हो गया हो श्रीनिवास अंकल तो उत्तर दीजिए, कब आया घोघा। प्रेम प्रणाम जी। घोघा में तो श्री जी जब दोहरा मिलते हैं तो वो सभी सुंदर साथ जो खंभालिया से थे वो भी दोहरा में आ जाते हैं, तो वहां से फिर सब जो है गाड़ी में बैठ करके प्रेम जी थावर जी गाड़ी ले आते हैं और उसमें बैठ करके जो है घोघा जाते हैं, तो यहीं पर ही क्रंतन उतरता है। जी बहुत सुंदर, घोघा, सुहाली और सूरत। अभी अभी हमने सुना था श्री जी घोघा गए थे, है ना, और अब कौन जा रहा है, लालदास जी पीछे पीछे, अभी वो भी घोघा जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं, दीप बंदर से घोघा जा रहे हैं। भूलना नहीं है, घोघा सुहाली सूरत याद है, अकेला घोघा याद ही नहीं
ऐसे नहीं करना। घोघा अलग, सुहाली अलग, सूरत अलग भी याद रखना। क्या पता फिर कब नाम आ जाए इन शहरों का, सुंदर शहरों का, जहां मेरे श्री जी के चरण पड़े, जहां हमारे लालदास जी के चरण पड़े, आस भाई के चरण पड़े। अब 1729 का समय यहाँ पर हो जाता है। 1727 में आता है जब लालदास जी सुदामापुर में चर्चा कर रहे थे। अब 1729 हो चुका है यहाँ पर जब वो श्री जी साहिब जी से मिलते हैं। और श्री जी साहिब जी उनको क्या कहते हैं? श्री जी साहिब जी क्या कहते हैं? जामनगर चले जाओ। क्या कहते हैं श्री जी साहिब जी? कि जाओ जामनगर, पहले प्रणाम करके आओ, फिर बात होगी। जैसे सबको भेजा करते हैं, इस बार भी ऐसा ही किया होगा श्री जी ने, या कुछ अलग कर दिया? जी हाँ जी, शांति देवी जी। प्रणाम जी। श्री जी कहते हैं कि आपका प्रण पूरा हो गया, क्योंकि लालदास जी को कि मैं जा रहे हैं दर्शन करने के लिए बिहारी जी को, तो बोल के आप नहीं जाना है, आपका जो पहन लिए थे उनका नियम आपका पूरा हो गया यहीं पर। जी अति सुंदर। उन्होंने अनाज का नेम लिया था कि धामधनी के दर्शन किए बिना अनाज नहीं लूंगा। भावना दीदी आप बताइए, भावना दीदी ने हैंड रेस किया था। जी भावना दीदी आप बताइएगा कि उन्होंने हिंट दिया था पहले कुछ श्री जी ने, जब उन्होंने बताया भी नहीं मेरा नेम है ऐसा कुछ, उन्होंने हिंट दिया था कुछ ऐसा कि कर लो ये, जो उनको समझ नहीं आया था? हमने बीतक साहब में किया था जी, ऐसा कुछ हिंट दिया था श्री जी ने? हिंट हिंट में, संकेतों में बात कर रहे हैं। क्या संकेत दिया था उन्होंने कि नहीं नहीं तुम कर लो ना? ये क्या करने को बोला था कुसुम आंटी? प्रणाम जी। उन्होंने कहा था कि भाई अब तुम्हारा प्रण पूरा हो गया और तुम श्री जी के दर्शन के लिए आ गए। बिहारी ये जी तो फाइनल था, ये तो फाइनल था कुसुम आंटी। भावना दीदी दीदी ने खुलनी। जी खुल गया दीदी। हाँ जी, नहीं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, और यही कहा था कि आपका नियम पूरा हो गया और आप यहीं पर भोजन कर लीजिए, अन्य नियम छोड़ दीजिए। जी बहुत ऐसा सुंदर। कोई बहुत सुंदर भावना दीदी, पहली चौपाई यही आती है। वो कहते नहीं तुम्हारा प्रण पूरा हुआ, पहली चौपाई में क्या बोलते हैं? आपने बोल दिया वो। किरण दीदी कंफर्म कीजिए, इनको दोबारा रिपीट कीजिए। बस उन्होंने जैसे ही वो आए तो उन्होंने बोला आप भोजन कर लीजिए। फिर उन्होंने कर कहा कि लीजिए। नहीं हम भोजन नहीं करेंगे, हमने अन्न का नेम लिया है। फिर उन्होंने कहा कि आपका प्रण पूरा हो चुका है, अब आपको वहां नहीं जाना है। तो वो फिर समझ गए जी, क्योंकि श्री जी को पता है, अंदर से पता है इन्होंने ये नियम लिया हुआ है। उनको पहले हिंट देते हैं भोजन कर लीजिए, तो वो कहते हैं ना मैं नहीं करूंगा, मैंने तो नियम लिया है। और उनको तो पता है तुमने नियम लिया है, इसीलिए वो ऑफर कर रहे हैं। पहले ऑफर कर रहे हैं भोजन कर लीजिए, कहते नहीं करूंगा, तो कहते हैं नहीं प्रण पूरा हो गया है, अब तुम भोजन कर लो। एनफोर्स करते हैं उसके बाद उनको कि पहली बार अपने मुख से बोलते हैं, और वो भी संकेत में बोलते हैं। कभी नहीं कहते कि मैं अक्षरातीत हूं इसलिए भोजन कर लो, तुम्हारा प्रण पूरा हो गया इसलिए भोजन कर लो। तो इन संकेतों को हमने समझ जाना है, जो धनी हमें भी संकेतों के द्वारा समझा रहे हैं। अति सुंदर। यहाँ तक कि जितनी हमने सूरत की अभी तक की थी प्लस सुदामापुर की, वो रिवीजन बिल्कुल सही टाइम पे पूरी होती है। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आप तो कहीं आगे निकल गए, ये श्याम भट्ट को पीछे छोड़ दिया, आप सब भीम भाई बन गए सुंदर साथ जी बीतक साहब में, और मेरे जैसी श्याम भाई को पीछे छोड़ दिया आपने। अति 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 सुंदर। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और ये वापिस बीतक साहब में ये सब आता रहेगा। गलतियों के लिए क्षमा सुंदर साथ जी, और सेवादारों के लिए प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम की वर्षा करते रहिए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।